रूस यूक्रेन वार में फंसी नाहन की रितिका सैनी अब घर लौट आई है, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। रितिका सैनी ने बताया कि उन्होंने 100 किलोमीटर का पैदल समय तय कर घंटों लाइनों में खड़ा होकर भारी परेशानियों से जूझते हुए फ्लाइट ली। रितिका सैनी ने बताया है कि जब वो यूक्रेन में फंसी थी तब महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बमबारी होने के चलते वो लोग दहशत में थे। रितिका ने बताया कि वो इवोना से रोमानिया के लिए 550 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंची थी, तो वहां पर 100 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। ऐसे में उन्हें ये 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी थी। रितिका सैनी ने बताया कि जब वो 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर बॉर्डर पर पहुंची तो उन्हें वहां पर कैंप में रखा गया, जहां पर उन्हें करीब 10 घंटे खड़े होकर लाइनों में इंतजार करना पड़ा। हेलो नमस्कार, मैं रितिका सैनी। मैं इवानो में पढ़ती हूँ। इवानो फ्रैंकोइस्ट रीजन से हूँ, जो कि वेस्ट साइड में बिलोंग करता है यूक्रेन के। और जो बॉम्ब वगैरह गिर रहे हैं वो पहले तो ईस्ट साइड में गिर रहे थे यूक्रेन के, जैसे कि खार्किव, उड़ीसा, लुगांस, दोनेस्क, इन सब रीजन्स में गिर रहे थे। पर 24 डेट को हमारे रीजन में भी गिरने लगे बॉम्ब वगैरह। हमारे उससे पहले हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, पर जैसी मतलब बॉम्ब वगैरह गिरे तो हमारी जो पूरी यूक्रेन जो था फिर वो 1 महीने के लिए इमरजेंसी में आ गया था। फिर उसके बाद इमरजेंसी में आ गया था तो फिर हमने सारी ऑनलाइन हो गई थी क्लासेस 12 तारीख तक, 12 मार्च तक। तो हमने एटीएम से कैश वगैरह विड्रॉ किया। फिर हम सुपरमार्केट वगैरह गए, हमने वहाँ से सामान वगैरह सब कुछ कलेक्ट किया अपना। लाइक उसमें सारा सामान भी ख़त्म हो रहा था, सारे यूक्रेनियन, सारे इंडियंस वगैरह सब कुछ सारे के सारे ले रहे थे, तो धीरे धीरे करके सामान भी ख़त्म हो रहा था। जितना भी हमसे लिया गया हमने लिया और हमने स्टॉक किया अपने पास। फिर उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया एक व्हाट्सएप पे, जिसमें सारे के सारे इवानो के बच्चे थे। तो फिर हमने वहाँ से प्लान किया कि हम निकलेंगे अगले दिन। तो हम अगले दिन निकले अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, एम्बेसी वगैरह के थ्रू और यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो फिर वहाँ से हम रोमानिया गए, जो कि 550 किलोमीटर की दूरी पे थे। फिर हम वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर हमें पहुँच के पता चला कि 10 किलोमीटर तक वहाँ पर जाम लगा है। तो हमने 10 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया था। फिर हम रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे। वहाँ पर छोटे छोटे कैंप लग रहे थे, तो वहाँ पर हम रुके। तो वहाँ पर चाय वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें, बिस्किट्स वगैरह ये सब चीज़ें दे रहे थे। फिर उसके बाद हम भीड़ में लगे। वहाँ पर भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर वहाँ पर हमने जो भीड़ थी उसमें 10 घंटे तक हम वहाँ पर खड़े रहे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। हम वहाँ लाइक हम बहुत पैर भी रखने की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। जो इतनी भीड़ के कारण वहाँ के जो वॉलंटियर्स वगैरह खड़े थे, जो आर्मी वाले थे, वो गन भी वो चला रहे थे, पर वो हवा में चला रहे थे। और बाकी जो हमारे ऊपर पेपर स्प्रे भी हुआ, ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई। तो 10 घंटे के बाद हम लोग निकले वहाँ से। रोमानिया पे पहुँच गए, हम रोमानिया के अंदर आ गए थे। बाकी कुछ बच्चे तो 4-5 दिन भी हो गए उन्हें वहीं पर खड़े खड़े हो के, पर हम जल्दी निकल गए थे। फिर हमारा इमिग्रेशन हुआ। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर लाइक उन्होंने, जो हमारी एम्बेसी थी, उन्होंने हमारा एक कैंप बना रखा था। तो हम वहाँ पर हम लोग गए, जैसे जैसे इंडियन बच्चे आ रहे थे वैसे वैसे हम जा रहे थे। तो हम यूनिटी बना के चले कैंप में। फिर हम वहाँ पर कुछ टाइम रुके, कम से कम 2-3 घंटे रुके। फिर उसके बाद हमारी एम्बेसी ने बस करी थी रोमानिया की कैपिटल की तरफ। तो हम वहाँ पर कैपिटल गए रोमानिया से के बॉर्डर से। फिर उसके बाद जो कैपिटल थी वो 550 किलोमीटर की दूरी पे थी। तो फिर हम वहाँ से गए। फिर वहाँ पर हमें उन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया। तो वहाँ पर लगभग 10 शेल्टर थे, उसमें से मैं शेल्टर नंबर 2 में थी। तो धीरे धीरे करके शेल्टर भी ऐसे करके खाली हो रहे थे। बच्चे शेल्टर से जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, और वहाँ से जैसे गवर्नमेंट ने फिर वहाँ से प्लेन वगैरह कर रखे थे। तो वहाँ पर एक दिन में 2-3-4 ऐसे 2-3 प्लेन आ रहे थे एक दिन में। तो वहाँ से हम निकल रहे थे। तो लाइक जब हम वहाँ शेल्टर में पहुँचे तो हमें सब कुछ प्रोवाइड किया गया था, लाइक खाने पीने की चीज़ें, स्लीपर्स वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, पिलोज़ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया गया था। फिर उसके बाद हम 2 दिन वहाँ शेल्टर में रुके। वहाँ पर एक शेल्टर में अप्रॉक्स 250 स्टूडेंट्स थे। फिर उसके बाद हम लाइक एयरपोर्ट पे गए। उसके बाद हमारी वहाँ पर फ़्लाइट वगैरह हुई। फिर हम इंडिया में आए। इस चीज़ का श्रेय मैं गवर्नमेंट को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी फ़्लाइट वगैरह की जो टिकट है वो फ्री में हमें लेकर आए हैं। सब कुछ उन्होंने किया है। लाइक हमें रोमानिया बॉर्डर तक तो बहुत दिक्कत आई जब हम यूक्रेन में थे। बहुत हबड़ा दबड़ी मची हुई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी।
यहाँ तक कि मेरे रीजन में भी बॉम्ब गिरे थे। मेरे से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही बॉम्ब गिरे थे। सारे के सारे एयरपोर्ट फ्रीज़ कर दिए गए थे। तो फिर वहाँ तो बहुत सारी दिक्कत आई थी, पर जैसे ही रोमानिया बॉर्डर हमने पार किया तो वहाँ से इतनी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। बाकी हमारी फ़्लाइट्स वगैरह सब कुछ फ्री था। यूक्रेन से लौटी छात्रा रितिका की माता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी यूक्रेन में फंसी थी, तो वो लोग काफी डरे हुए थे। लेकिन अब यूक्रेन से केंद्र सरकार की मदद के द्वारा उनकी बेटी घर से कुशल लौट आई है, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी घर पे आई। हमें बहुत चिंता हो रही थी कि बेटी मतलब यूक्रेन में फंसी हुई है और वहाँ की स्थिति बहुत मतलब ख़राब चली हुई है, जैसे बम वगैरह गिरे वहाँ पर। हमें काफ़ी चिंता थी कि बेटी टाइम कैसे आएगी और खाने पीने का कैसे रहेगा बेटी को। और बेटी भारत सरकार लेके आई बेटी को, तो हम बहुत खुश हैं कि बेटी घर पे ठीक ठाक आ गई। और जो भी बच्चे वहाँ पर भी हैं, भारत सरकार ने जल्द से जल्द उन्हें ले आने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चे कोई मतलब उसमें ना हो, टेंशन वगैरह में ना फंसे बच्चे ना। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, भारत सरकार हमारी बेटी को ठीक ठाक कर। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।